सुबह का समय है। गांव की गलियों में हलचल है। पक्षियों की चहचहाहट, बैलगाड़ियों की आवाजें और लोगों के कामकाज की गूंज सुनाई देती है। मास्टर जी अपनी साइकिल पर स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। वे स्कूल के रास्ते में ही होते हैं, तभी मुन्ना और किशन की नज़र उन पर पड़ती है। अरे किशन, देख तो मास्टर जी आ रहे हैं अपनी साइकिल पर। क्या कहते हो, आज कुछ मस्ती करें? भैया, आज नहीं। मास्टर जी बहुत गुस्से वाले हैं। पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। अरे, मास्टर जी की इतनी पुरानी साइकिल है। मैं तो सोच रहा हूँ इसकी हवा निकाल दें, फिर देखना कैसे स्कूल पहुँचेंगे। मज़ा आ जाएगा। लेकिन भैया, क्या होगा अगर वो हमें पकड़ लें? पिछली बार रामू काका ने हमें दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अरे, तू हमेशा डरता ही रहता है। इस बार हम मास्टर जी को अच्छी तरह से परेशान करेंगे। चल, देखता जा। मुन्ना और किशन पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और मास्टर जी की साइकिल पास आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही मास्टर जी एक जगह रुकते हैं और साइकिल खड़ी करते हैं, मुन्ना चुपके से साइकिल के पास जाता है। बस देखता जा किशन, कैसे मज़ा आता है। मुन्ना साइकिल के पिछले टायर की हवा निकाल देता है। किशन पेड़ के पीछे खड़ा होकर हंसने लगता है। दोनों चुपचाप मास्टर जी के वापस आने का इंतज़ार करते हैं। मास्टर जी वापस आकर साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे साइकिल पर बैठते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि साइकिल का पिछला टायर पंचर है। वह नाराज होते हैं और इधर उधर देखते हैं, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। ये क्या? ये साइकिल की हवा किसने निकाल दी? जरूर इस गांव के किसी शैतान छोरे का काम है। मास्टर जी चारों ओर देखते हैं, लेकिन मुन्ना और किशन छुपे हुए होते हैं। वे समझ नहीं पाते कि शरारत किसने की। गांव के कुछ लोग मास्टर जी की परेशानी देखकर उनके पास आते हैं। अरे मास्टर जी, क्या हो गया? आपकी साइकिल को क्या हुआ? अरे, किसी शैतान ने मेरी साइकिल की हवा निकाल दी है। अब कैसे स्कूल जाऊं? यहाँ तो कोई भी शरीफ आदमी चैन से नहीं रह सकता। अरे मास्टर जी, इस गांव में तो मुन्ना और किशन के अलावा कोई ऐसी शरारत कर ही नहीं सकता। मुझे भी शक था कि यही दोनों होंगे। आज मैं इन दोनों की अच्छी खबर लूंगा। मुन्ना और किशन अभी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं और मास्टर जी की हालत देखकर ठहाके मार रहे हैं। भैया, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मास्टर जी का चेहरा देखना था, जैसे किसी ने उन्हें लूट लिया हो। हाँ भाई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब देखता जा मैं और क्या करता हूँ। मास्टर जी, आप मेरी साइकिल ले लीजिए, मैं पैदल चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे अपनी ही साइकिल से काम चलाना है। लेकिन इस बार मैं उन दोनों छोकरों को नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में वह अपनी साइकिल को धक्का देते हुए स्कूल की ओर निकल जाते हैं। मास्टर जी गुस्से में साइकिल लेकर स्कूल पहुंचते हैं। उनकी हालत देखकर बच्चे खुसर फुसर करने लगते हैं। चुप हो जाओ सब। आज मैं किसी की भी शरारत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसने भी ये किया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। मुन्ना और किशन भी कक्षा में बैठे होते हैं और वे मास्टर जी की हालत देखकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। मुन्ना, किशन, खड़े हो जाओ। तुम दोनों को पता है, आज सुबह मेरी साइकिल की हवा किसने निकाली थी? नहीं मास्टर जी, हमें तो कुछ नहीं पता। हाँ मास्टर जी, हमने तो कुछ नहीं किया। अरे मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मुझे पता है ये तुम दोनों का ही काम है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। मास्टर जी दोनों को कक्षा के बाहर खड़ा कर देते हैं। मुन्ना और किशन शर्मिंदा होते हुए बाहर खड़े होते हैं। बाकी बच्चे हंसते हैं। अरे किशन, ये मास्टर जी तो सच में गुस्से में हैं। आज तो फंस गए। भैया, मैंने पहले ही कहा था कि मत कर ये शरारत। अब भुगतो। शाम हो चुकी है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मुन्ना और किशन स्कूल से बाहर निकलते हैं, लेकिन मास्टर जी अब भी नाराज हैं और उन्हें पकड़कर घर छोड़ने का फैसला करते हैं। तुम दोनों को आज मैं घर तक छोड़ कर आऊंगा।
ताकि तुम्हारी अम्मा को बता सकूं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। हे भगवान, अब तो सच में सारा राज खुल जाएगा। मास्टर जी मुन्ना और किशन को लेकर मुन्ना के घर जाते हैं। वहाँ अम्मा पहले से ही परेशान बैठी होती है। मास्टर जी सारा किस्सा उन्हें बताते हैं। अम्मा, आपका बेटा अब हद पार कर रहा है। आज उसने मेरी साइकिल की हवा निकाल दी और ये पहली बार नहीं है। मुन्ना, ये क्या किया तूने? अभी तो तुझे सिखाया था कि शरारतें बंद कर दे। अम्मा, थोड़ी सी मस्ती ही कर रहा था। तुझे मस्ती ही करनी है तो जा खेत में जाकर काम कर, खेल कूद में मस्ती कर, लेकिन दूसरों को परेशान करना बंद कर दे, बंद कर दे। मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मैं इसे सख्त सजा दूंगी। अम्मा मुन्ना को घर के अंदर ले जाती है और उसे कड़ी सजा देती है। मुन्ना मुंह लटकाए बैठा रहता है जबकि किशन छुपकर देखता है। अरे यार, इस बार तो सच में फंस गया। अब आगे की शरारतें थोड़ी संभल कर करनी होंगी। भैया, अब समझ आया, मास्टर जी से पंगा लेना आसान नहीं था। हाँ, लेकिन अगली बार और बड़ा प्लान होगा। मास्टर जी को तो छोड़ूंगा नहीं। अगले भाग में मुन्ना और किशन की शरारतें अब गांव के दूसरे लोगों पर भी भारी पड़ने वाली हैं। क्या गांव वाले इस बार मुन्ना को सबक सिखा पाएंगे या फिर बच निकलेगा? अगले पार्ट को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।